अच्छा, अगर हम अभी हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियल सीए की जो एंडोमेट्रियल सीए का जो कुछ रह गया था बाकी टॉपिक्स वो अभी हम कवर करेंगे। जैसे कि पाइपल सेंसिटिविटी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं पाइपल सेंसिटिविटी में। पाइपल सेंसिटिविटी कॉम्प्लिकेशंस अब हम बायोप्सी कर रहे हैं ना, बायोप्सी के कॉम्प्लिकेशन क्या है। इसमें पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग, परफोरेशन और इनएडिक्वेट सैंपल 31% होता है, फेलियर रेट 11% है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर इनके पेशेंट की बायोप्सी इनएडिक्वेट आई है तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ लो रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल सी और टीवीएस इज नॉट कंसर्निंग, तो हम क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को। अगर लो रिस्क है, ठीक है, तो रीअश्योर और डिस्चार्ज करेंगे। अगर हमें लग रहा है हाई रिस्क पेशेंट है, डायबिटिक है, ओबीज है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे। ठीक है, अभी हम नीचे आ जाते हैं कि postmenopausal bleeding should be seen with 2 weeks because cancer need to rule out. अच्छा, अभी हमारे पास पेशेंट है, उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस देन 4 mm है। एग्जामिनेशन इंक्लूड स्पेकुलम, नो बायोप्सी रिक्वायर्ड। अगर लेस देन 4 mm है तो हम क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे एंड डिस्चार्ज करेंगे। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 4 mm है, रीजन क्या है कि लेस देन 4 mm इज वेरी लो रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर cancer is very unlikely. Endometrial thickness greater than 4 mm but not irregular. greater than 4 mm but regular है तो हम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। अगर नॉर्मल रिजल्ट है, ठीक है, अगर एंडोमेट्रियल डायग्नोज मैंने अगर नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, अगर एंडोमेट्रियल कैंसर डायग्नोज हुई है तो मैंने जेज अगर एंडोमेट्रियल कैंसर डायग्नोज हुई है तो मैंने जेज कैंसर। ठीक है, inadequate sample check risk. if low risk of endometrial cancer and TVS inadequate sample आए तो हम क्या करेंगे, अगर लो रिस्क है तो रीअश्योर और डिस्चार्ज करेंगे। अगर हाई रिस्क है तो हम क्या करेंगे, दोबारा एंडोमेट्रियल हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे। एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 4 mm में इरेगुलर है और पोलिप सीन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। एंडोमेट्रियल कैंसर है, थिंग्स लाइक इरेगुलर एंडोमेट्रियम, स्कर्टी रिस्क फैक्टर्स। टीवीएस हमने किया, इरेगुलर एंडोमेट्रियम थी। ठीक है, वेस्कुलरिटी रिस्क फैक्टर्स, ओबेसिटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट, टेमोक्सिफेन, एज ग्रेटर देन 55, डायबिटीज etc। सही, इनएडिक्वेट सैंपल है और हाई रिस्क पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, हिस्टोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे। सही है, अभी हिस्टोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी इसका आंसर है। पेशेंट है 60 years old, हाई रिस्क एज ग्रुप फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग एंड इम्प्रूव्ड स्किन टिश्यू। अनएडिक्वेट सैंपल आया है हमने, 60 year old है, हाई रिस्क पेशेंट है। ठीक है, अनएडिक्वेट सैंपल आ गया। अब मतलब हाई रिस्क पेशेंट में अनएडिक्वेट सैंपल आ रहा है ना, तो हम दोबारा स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे। सही है, इफ अनएडिक्वेट सैंपल प्लस हाई रिस्क स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे। अब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो उसमें मिलेंगे फीचर्स कौन से मिलेंगे। ठीक है, तो हमें सिस्टिक चेंजेस में हिस्ट्री एंडोमेट्रियम में सिस्टिक चेंजेस मिलेंगी। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी। सही है, सिस्टिक चेंज मिलेगी, वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी, सिस्टिक चेंजेस होंगी, हिट्रोजीनियस एंडोमेट्रियम और सिस्टिक चेंजेस। ठीक है, सिस्टिक चेंजेस होगी, इंक्रीज वेस्कुलरिटी होगी। टेमोक्सिफेन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क, टेमोक्सिफेन क्या होगा, टेमोक्सिफेन में 16% एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होती है। सिस्टिक चेंजेस मिलेंगी हमें, वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी। टेमोक्सिफेन क्या करेगा, इंक्रीज 3-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल सी, 3-fold रिस्क बढ़ता है। टेमोक्सिफेन शोइंग बेनाइन लीजन,
subepithelial stromal hypertrophy, tamoxifen showing benign lesion, subepithelial stromal hypertrophy. सही है, इसमें स्ट्रोमल हाइपरट्रोफी होती है. हाउ दिस लिंक टू योर प्रीवियस क्यूज. अब ये हमें बता रहा है कि की एग्जाम पॉइंट टू रिमेम्बर. ग्रेटर देन 4 mm है, इरेगुलर है. ग्रेटर देन 4 mm इरेगुलर एंड वेस्कुलर कंसर्निंग TVS. ग्रेटर देन 4 mm है, इरेगुलर है. ग्रेटर देन 4 mm इरेगुलर है. ठीक है. टू की पॉइंट टू रिमेम्बर एग्जाम. ग्रेटर देन 4 mm है और इरेगुलर है और वेस्कुलर कंसर्निंग है तो TVS करेंगे. ठीक है. टेमोक्सिफेन है. टेमोक्सिफेन 3-fold risk of endometrial cancer. Inadequate sample of any of above is great. Don't wait. 3 to 6 times है. सही है. टेमोक्सिफेन 3 to 6 टाइम इंक्रीज करता है फोल्ड ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. टेमोक्सिफेन 3 to 6 टाइम रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. सही है. अभी हमारे पास पेशेंट है 60-year-old वुमेन, हाई रिस्क एज ग्रुप ऑफ फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर. फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग. ठीक है. TVS शोज 6 सेंटीमीटर, रेगुलर, नो फोकल लीजन. क्या करेंगे? परफॉर्म पाइपिल करेंगे. सही है. एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 4 mm बट नॉट इरेगुलर. तो हम क्या करेंगे? एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे जस्ट. अगर लेस देन 4 mm में रीअश्योर करेंगे, ग्रेटर देन 4 mm में एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, पाइपल बायोप्सी करेंगे. सही है. अभी पेशेंट है हमारे पास 60-year-old, फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, प्लस एंडोमेट्रियल थिकनेस 6 mm एंड इरेगुलर. ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करेंगे? स्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे. सही है. ग्रेटर देन 4 mm में रेगुलर है, पाइपिल करेंगे. इरेगुलर है, ग्रेटर देन 4 mm में हिस्टोस्कोपिक गाइडेड करेंगे. पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग है, लेस देन 4 mm में रीअश्योर करेंगे. पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग है, ग्रेटर देन 4 mm में रेगुलर है, पाइपिल करेंगे. वह पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग है, ग्रेटर देन 4 mm में इरेगुलर है, हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे. सही है. अब पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग के कॉजेज क्या है? 60 to 80% एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस है. सही है. उसके बाद एक्सोजीनियस ईस्ट्रोजन है 15 to 25%. फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है 10%. फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है 5 to 10%. फिर एंडोमेट्रियल एंड सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल पॉलिप है 2 to 12%. मोस्ट कॉमन काज इज एट्रोफी. मोस्ट कॉमन काज क्या है? पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग का एट्रोफी है 60 to 80% है. मोस्ट इंपॉर्टेंट काज टू रूल आउट endometrial carcinoma 10%. 10% rule of postmenopausal bleeding endometrial cancer. Tamoxifen is the second most common cause. Tamoxifen जो है ना वो second most common cause है. सही है. मोस्ट कॉमन काज है tamoxifen. एंडोमेट्रियल कैंसर का सेकंड मोस्ट कॉमन काज है. सेकंड मोस्ट कॉमन काज है. tamoxifen इज द सेकंड मोस्ट कॉमन काज है. फर्स्ट जो है एट्रोफिक है, सेकंड tamoxifen है. हाउ दिल दिस लिंक टू योर MCQs. 80% एट्रोफी, 20% हार्मोन पोलिप, हाइपरप्लेजिया, 10% कैंसर. अब 60-year-old फीमेल है, टिबिलोन है, वजाइनल स्पॉटिंग है. तो टिबिलोन पे पेशेंट जो होती है ना उसमें ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग होती है. सही है. टिबिलोन काज ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग. टिबिलोन काज ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग. सही है. अभी हमारे पास पेशेंट है 62-year-old, पोस्ट मेनोपोजल 7 ईयर से है, लो एस्ट्रोजन स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम. सिम्टम्स इसमें क्या है? पोस्ट मेनोपोजल है, वजाइनल डिस्चार्ज स्पॉटिंग, वजाइनल डिस्चार्ज स्पॉटिंग, डिस्पिरूनिया, यूरिनरी अर्जेंसी. डिस्चार्ज है, स्पॉटिंग है, डिस्पिरूनिया, यूरिन अर्जेंसी. तो ये क्या है? एट्रोफिक वजाइना टेस्ट है. एट्रोफिक वजाइना टेस्ट में स्पॉटिंग भी होगी, डिस्चार्ज भी होगा. स्पॉटिंग, डिस्पिरोनिया, डिस्चार्ज. स्पॉटिंग, डिस्पेरोनिया, यूरिन अर्जेंसी एंड वजाइनल डिस्चार्ज. डिस्पेरोनिया, यूरिन अर्जेंसी, स्पॉटिंग, वजाइनल डिस्चार्ज. ठीक है. तो ये आपका क्या है? ये एट्रोफिक वजाइना टेस्ट है. या तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीडिंग एट्रोफिक वजाइना टेस्ट है,
और दूसरा, अगर पेशेंट में वजाइनल डिस्चार्ज है, स्पॉटिंग है, डिस्पेरोनिया है, तो ये भी आपका जो है एट्रोफिक वजाइना टेस्ट है। सही है। फिर आप आ जाएँ एट्रोफिक वजाइनाइटिस, ये 62 ईयर्स, पोस्ट मेनोपॉज़ल 7 ईयर्स है, डिस्चार्ज है, इसको स्पॉटिंग है, डिस्पेरोनिया है, अर्जेंसी है, ये भी एट्रोफिक वजाइनाइटिस है। 60 ईयर्स ओल्ड, पोस्ट मेनोपॉज़ल, 60 ईयर ओल्ड है, पोस्ट मेनोपॉज़ल है, 8 ईयर्स से, ब्लीडिंग भी है, प्लस बल्कि यूट्रस है, तो ये क्या है? ये एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है। सही है। अभी एक पेशेंट है, उसको ना लिंच सिंड्रोम है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट की जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है ना, तो वहाँ हम करते हैं हिस्टेरेक्टमी एंड बायलेटरल सेट पेन, जो ओफ्रेक्टमी करते हैं ऐसे पेशेंट्स की। तो जो लिंच सिंड्रोम है, वो उसके रिस्क, उसमें किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है? कोलोरेक्टल कैंसर का होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर का होता है, ओवेरियन कैंसर का रिस्क होता है। कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन। कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन रिस्क ज़्यादा होता है। सही है। Total hysterectomy plus BSO is offered from 35 to 40 और when फैमिली कंप्लीट, या तो 35 और 40 ईयर्स की हो जाए या तो फैमिली कंप्लीट हो जाए, तब हम आपका ऑफर करते हैं। क्यों इसलिए ऑफर करते हैं? ताकि एंडोमेट्रियल सही है और ओवेरियन सीए का रिस्क कम हो। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। रेफरल विद एन एक्सपीरियंस पोस्ट मेनोपॉज। अब एक पेशेंट आई आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ। फर्स्ट हम क्या करेंगे? टीवीएस करेंगे, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे। अगर उसमें हमने एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस देन 4 mm मिल रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? एग्जामिनेशन इंक्लूड स्पेक्यूलम, नो बायोप्सी रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे? ऐसे पेशेंट को यशोर और डिस्चार्ज करके भेज देंगे। फिर क्या है? फिर दूसरा ये कि अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 4 mm आ रही है बट नॉट इरेगुलर, तो हम क्या करेंगे? सिंपल एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। अगर हमें लग रहा है इनएडिक्वाइट है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे पेशेंट थिन लीन है, डायबिटीज नहीं है, ओबीज भी नहीं है, और कोई ऐसा खास रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। अगर हमें लग रहा है हाई रिस्क पेशेंट है, डायबिटिक है, ओबीज है, तो हम क्या करेंगे? एंड हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे। ठीक है। सही है। अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी नॉर्मल आती है, तो अभी हमने एंडोमेट्रियल बायोप्सी की, इरेगुलर थी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की, इनएडिक्वेट सैंपल आ गया, लो रिस्क थी, घर भेज दिया। हाई रिस्क थी, तो एंडोमेट्रियल वो किया हमने, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी की, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डायग्नोस्ड हुआ। तो हम क्या करेंगे? अगर हाई रिस्क है, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे? हिस्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। ठीक है। अगर हमें लग रहा है एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 4 mm है, इरेगुलर है, पॉलिप भी है, तो हम क्या करेंगे? आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपिक प्लस एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे ऐसे पेशेंट्स की। ठीक है।